पिछले श्लोक में हमने श्लोक क्रमांक 19 तक, अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 19 तक पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि 19 से आगे यानी कि 20वें श्लोक पे से चलेंगे, 19 को रिवाइज करते हुए। ठीक है, तो 19 से आगे हम लोग 20 की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो सबसे जो शुद्धतम ज्ञान है यानी कि जो आत्मा का ज्ञान है वो उसके द्वारा अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो सबसे शुद्धतम ज्ञान है, इसमें मतलब कि ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि अशुद्धि का कोई कारण ही नहीं है। उस ज्ञान से अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के बारे में अभी तक जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो 19 तक उन्होंने बताया है और 19 के बाद फिर 20 और भी आगे आत्मा का जो चीज़ है उसके बारे में बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। तो ये 19 नंबर ये है अभी श्लोक अपने पास। तो 19 श्लोक जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, उसी श्लोक को फिर से एक बारी रिवाइज करते हैं कि क्या था आखिर 19 नंबर श्लोक में। ठीक है, तो 19 नंबर श्लोक में ये था कि, एक मिनट, बुक भी रखा हूँ तो यह न एनम वेति हंतारम। ठीक है, यह एनम वेति हंतारम, यह च एनम मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानितः न अयम हंति न हन्यते। यानी कि जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है न मारा जाता है। तो ये जो है किसके बारे में बता रहे थे यहाँ पे भगवान? आत्मा के बारे में, शरीरी के बारे में। शरीरी किसको बोलते हैं? ठीक है, शरीरी जो शरीर में रहता है। एक तो हमारा शरीर है और दूसरा क्या है? शरीर में रहने वाला शरीरी जो हम स्वयं हैं, उसके बारे में ही हम लोग अपने यानी कि स्वयं के बारे में ही हम जानने का प्रयास धीरे धीरे कर रहे हैं कि आखिर हम स्वयं कौन हैं। हम स्वयं कौन हैं? हम शरीर हैं ऐसा तो हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, हम शरीर हैं, हालांकि लोग ऐसा ही मानते हैं कि हम शरीर ही हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान कि हम शरीर नहीं, शरीरी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कि जो भी मनुष्य इस अविनाशी शरीर को यानी कि अविनाशी शरीरी को, अविनाशी नहीं, शरीर क्या है? वो तो विनाशी है। अविनाशी कौन है? शरीरी को मारने वाला मानता है। यानी कि जो ये शरीरी है वो किसी को मारता ही नहीं है। कोई इसे मारने वाला हमें नहीं मानना चाहिए, ये किसी को मार सकता नहीं है। ठीक है, मारता ही नहीं है। और जो मनुष्य इसे मरा मानता है और जो इसे ये मानते हैं कि शरीर मरने के साथ साथ शरीर भी मर जाता है, वो दोनों ही इस शरीर को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के लोग होते ही हैं, सिंपल। तो एक यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो कि किसी इसको मानता है कि ये मारता है, शरीरी किसी को मारता है। नहीं, शरीरी किसी को नहीं मार सकता है। ठीक है, सिर्फ कौन मारता है, या फिर मारने का भ्रम उत्पन्न हो सकता है हमारे मन में। शरीरी किसी को मार नहीं सकता है, लेकिन शरीरी को मारने का भ्रम उत्पन्न जरूर हो सकता है। जैसे कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या करता है, कर सकता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दुख पहुंचाता है, एक मनुष्य दूसरे पशु पक्षी या पौधों को दुख पहुंचाता है। तो वास्तव में आत्मा उसको दुख नहीं पहुंचाता है। यानी कि अगर कोई ए है और वो बी को किसी प्रकार से दुख पहुंचा रहा है, तो वास्तव में ए जो है वो बी को दुख नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन ए को ऐसा प्रतीत हो सकता है, ऐसा प्रतीति होता है कि हम दुख पहुंचा रहे हैं, और ऐसी प्रतीति ही दुख का कारण है। ठीक है, और इसको लगता है कि दुख पहुंचा के हमें सुख मिला, तो ये भी इसका गलत हो जाता है, क्योंकि सुख इसको मिल नहीं सकता है। इसके प्रतीति के वजह से ही इसको सुख प्राप्त होता है कि हाँ ये मेरे को ऐसा प्रतीति हुआ है, फिर वो लंबे समय तक रहने वाली होती नहीं है, क्षणिक ही होती है। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है न मारा जाता है। कौन? आत्मा, यानी कि शरीर में रहने वाला शरीरी। यह किसी को मारता ही नहीं है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। तो लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि फिर भगवान अर्जुन को बोल क्यों रहे हैं कि मारो, ठीक है, युद्ध करो। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना होगा, और ये चीज़ धीरे धीरे ही समझ में आएंगी कि क्यों, आखिर कौन मारेगा, किसको मारेगा। तो शरीर
तो ये जो बाहर का बर्ताव है वो सारा संसार का बर्ताव है। तो संसार के बर्ताव के हिसाब से कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, न कि स्वयं के लिए। सबसे पहला काम है स्वयं को संसार से अलग करना। तो यहाँ पे जो चीज़ बता रहे हैं, भगवान आत्मा के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, वो इसलिए ज्ञान दे रहे हैं कि तुम अपने आप को इस प्रकार देखो कि तुम संसार से अलग हो। इसको जानना आवश्यक है यहाँ पे। जब तक हम स्वयं को संसार के साथ देखेंगे तो फिर हम सोचेंगे कि हम ही मार रहे हैं, यानी कि एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य की हत्या कर रहा है, जबकि ये चीज़ सत्य नहीं है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बात है। हाँ, अब भ्रम, जो संशय होता है, जो भ्रम होता है, तो उसमें एक समस्या हो सकती है कि वो अपने आप को पकड़ सकता है और अपने हिसाब से वो जो भी चाहिए उसके हिसाब से वो समझ सकता है, अपना विचार बना सकता है, और उसका वो विचार दूसरे के लिए घातक हो या ना हो, स्वयं के लिए घातक हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है, यानी कि शरीरी तो किसी को, यानी कि आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। यह तत्व की बात हो रही है यहाँ पे। दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह ना मारता है ना मारा जाता है। तो सिर्फ संसार ही संसार में अपना बर्ताव करता है। शरीर से लेकर के हम स्वयं संसार से अलग हैं, लेकिन हमारा शरीर संसार का हिस्सा है। तो शरीर ही दूसरे शरीर की हत्या करता है। ये चीज़ हम लोग का हो सकता है कि एक शरीर ही दूसरे शरीर की हत्या करता है, और उसी के लिए भगवान निर्देश दे रहे हैं कि तुम शरीर हो और शरीर के हिसाब से जो कर्तव्य है वो करो, लेकिन ये तुम नहीं मानो कि हम मारेंगे तो वो मर जाएगा। ये विचार तो बिल्कुल नहीं रखना है। कि अगर अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम ऐसा विचार कर रहे हो कि तुम्हारे मारने से दुर्योधन मर जाएगा, तो वो विचार नहीं करना है, क्योंकि आत्मा तो हर जगह है। आत्मा तो उसके अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, सब चीज़ के कण कण में भी आत्मा समाया हुआ है। तो आत्मा को तो मारने की बात हो नहीं सकती है, न तो उसको मारा जा सकता है। तो भगवान वही बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम उसके दुर्योधन के आत्मा को तो मार ही नहीं सकते हो, और न उसे मारने के बारे में सोचो। अगर वैसा सोच रहे हो तो तुम गलत सोच रहे हो। चाहे दुर्योधन की आत्मा हो जाए, चाहे भीष्म पितामह का। वास्तव में इनका समस्या किससे था कि भीष्म पितामह है, हमारे गुरु द्रोण हैं, उनको मारेंगे तो हमें पाप लगेगा। लेकिन वो बोल रहे हैं कि तुम आत्मा पर ध्यान दो। तो आत्मा की बात जहाँ पे हो रही है, तो उसमें हम चाहे भीष्म के साथ युद्ध कर रहे हैं, चाहे द्रोण के साथ युद्ध करें अर्जुन, चाहे दुर्योधन के साथ युद्ध करें, किसी के साथ युद्ध करो, तो तुम ये ना समझो कि हम किसी को मार रहे हैं, क्योंकि आत्मा मारी जाती नहीं है, ना वो किसी को मारती है। तो यानी कि तुम्हारा शरीर ही शरीर से टकराएगा, इस बात को समझना है यहाँ पे युद्ध में। तो संसार में यही चीज़ होता है कि शरीर ही शरीर से टकराते हैं, आत्मा को नहीं। और जो आत्मा को जान जाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि, यानी कि जो आत्मा को जानने के बाद ये रहता है कि न तो वो मारा जा सकता है, न मरता है। तो परम जो सुख, जो आनंद का बात होती है, वो आत्मा से ही उद्घटित होती है, न कि संसार से। क्योंकि संसार तो परिवर्तनशील है। एक शरीर दूसरे शरीर के साथ युद्ध करेगा तो भी मरेगा, न युद्ध करेगा तो भी मरेगा। तो शरीर को तो बचाने का कोई उपाय नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह न जानते हैं, न मारा जाता है। इसी श्लोक को आगे करते हुए यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये श्लोक बार बार हम किसी पेपर में या लोगों को भी बोलते हुए सुनते हैं। लोगों को बोलते हुए तो कम सुनते हैं, लेकिन पेपर में अधिकतर हमें देखने को मिल जाता है। जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो उसका जो शायद पुण्यतिथि होती है, उसका नाम होता है। जब भी कोई मरते हैं तो पुण्यतिथि शायद बोला जाता है, मुझे याद नहीं है, जो भी हो। तो उसमें ये श्लोक आया रहता है बार बार। लेकिन इस श्लोक को समझना, या फिर कितने लोग समझते हैं, ये एक पॉइंट है। इस श्लोक को हम लोग देखते हैं कि यह शरीर ही मारने वाला क्यों नहीं है। इसके उत्तर में हम भगवान कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पीछे बताया भगवान ने कि शरीरी को न तुम मारने वाला समझो और न इसे मारे जाने वाला समझो, क्योंकि शरीरी यानी कि जो आत्मा है वो न तो किसी को मार सकता है और न ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है। क्योंकि आत्मा वह तत्व है जो सारे विकारों से बाहर है। ये मारना और मारा जाना शरीर के लिए होता है, संसार के लिए होता है। संसार में चीज़ें उत्पन्न होती है, नष्ट होती हैं, ये संसार के माया में होता है। लेकिन ये जो शरीरी है, जो आत्मा है, वो संसार के माया से परे है। तो यह तो न तो किसी को मार सकता है, न मारा जाता है। हाँ, इसी का आधार मानकर, इसी आत्मा, इसी शरीरी को आधार मानकर ही शरीर का जन्म होता है और शरीर नष्ट होता है, इसी आत्मा को आधार मानकर। क्योंकि जितने भी परिवर्तन होते हैं, उन सारे परिवर्तनों के मूल में एक अपरिवर्तित रहता है। तो शरीरी ही वह अपरिवर्तित चीज़ है जिसे आधार मानकर सारे संसार में परिवर्तन नजर आता है। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम उस अपरिवर्तित को जानो, यानी कि शरीरी यानी कि आत्मा को जानो, तो तुम्हें इस परिवर्तन के प्रति मोह उत्पन्न नहीं होगा। तुम्हें
अगर तुम इस अपरिवर्तित यानी कि शरीर आत्मा को जान जाओगे तो तुम्हें चाहे द्रोण हो, चाहे भीष्म हो, चाहे दुर्योधन हो, किसी के साथ भी युद्ध करने से थोड़ा सा भी भय उत्पन्न नहीं हो जाएगा, अगर तुम इस शरीर के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हो तो। लेकिन अगर तुम शरीर का ज्ञान ना प्राप्त करके शरीर के ही बारे में जानते हो तो फिर दुख अवश्यम मतलब कि आवश्यक हो जाता है, दुख सुख फिर वो चक्र चालू हो जाता है। तो वही बोलते हैं कि शरीरी जो है इसको आधार मानकर, ये केंद्र है, इसको केंद्र मान करके ही संसार अब में सारा नष्ट और सृष्टि और संहार दोनों ही चलते रहता है। लेकिन अब ये शरीरी क्यों नहीं किसी को मारता है और क्यों नहीं किसी के द्वारा मारा जाता है, उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, यानी कि आत्मा के ज्ञान को और थोड़ा सा विस्तार दे रहे हैं आगे में। तो यही श्लोक हर जगह आता है कि न जायते म्रियते वा कदाचित, ठीक है, न जायते म्रियते वा कदाचित, न अयम भूत्वा भविता वा न भूय, अजः नित्यम शाश्वतः अयम पुराण, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक है, यानी कि अयम जो यह शरीरी है, न कदाचित न कभी, कदाचित मतलब क्या होता है कभी, तो अयम यानी कि यह शरीरी, ठीक है। पिछला अयम क्यों बता रहा है यह शरीरी को, अयम का मतलब ही होता है यह, और शरीरी क्यों, क्योंकि पिछला श्लोक में शरीरी के बारे में ही चर्चा हो रही थी, तो उसी से यहाँ पे अयम उस शरीरी को ही बता रहा है। तो अयम यानी कि यह शरीरी न कदाचित कभी भी, जायते, जायते का मतलब क्या होता है जन्म लेना, ठीक है, तो न कभी जन्म लेता है, वा और न म्रियते मरता है, तो न जायते जो ये शरीरी है यानी कि जो आत्मा है वो न तो कभी जन्म लेता है और न म्रियते न कभी मरता है, दोनों ही चीज़ नहीं होता है। किसके लिए, शरीरी के लिए यानी कि आत्मा के लिए, न तो ये जन्मता है न तो ये मरता है। वाह तथा वह भूत्वा भूय भविता अयम, यानी कि वह यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है, यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। ठीक है, यानी कि यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। कौन, ये जो है आत्मा, यानी कि हमें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ये उत्पन्न हो रहा है और रह रहा है, लेकिन वैसा भी ये नहीं है, यानी कि इसमें जन्म मरण है ही नहीं, ये इस चक्र से बाहर है। हाँ, इसको आधार मानकर शरीर का जन्म मरण संसार का सारा चक्र चलता है, इस बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यह जन्म रहित है, नित्य निरंतर रहने वाला है, न तो इसका कभी जन्म हुआ है, यानी कि यह हमेशा से ही है, बस है मान के चलना है कि यह हमेशा से है, ये इसको ऐसा जानना है। यह तत्व तो ऐसा है जो कि हमेशा से है, यह खत्म होने का, इसमें समाप्त होने का बात ही नहीं है, नित्य निरंतर रहने वाला है, शाश्वत है यानी कि हमेशा, और अनादि है। अनादि का मतलब क्या होता है, एक होता है आदि और एक होता है अंत। तो हमारा शरीर आदि और अंत वाला होता है। आदि का मतलब इसका शुरुआत होता है कभी, और अंत का मतलब समाप्त हो जाता है। चाहे शरीर हो, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे कोई दूसरा जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी का शरीर हो, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा पहाड़ हो, बड़ी से बड़ी नदियाँ हो, कुछ भी चीज़ हो, अच्छे व्यक्ति हो, बुरे व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का जो शरीर होता है उस शरीर के बारे में बताया जाता है कि वो आदि और अंत वाले हैं, आदि अंत हैं। ठीक है, तो उनका आदि होगा यानी कि शुरुआत होगा, और अंत होगा यानी कि समाप्ति होगा। लेकिन यह जो अयम शरीर है, लेकिन इस शरीर के अंदर में जो रहने वाला शरीरी है, या फिर कण कण में भी बोला जाता है कि परमात्मा है, तो उस कण कण में जो अंदर छिपे हुए जो परमात्मा तत्व है, जो आत्म तत्व है, वह जो तत्व है वो कभी न उत्पन्न होता है न कभी समाप्त होता है। वह जन्म से रहित है, यानी कि उसका कभी जन्म ही नहीं होता है। जन्म तब होगा ना जब कभी बीच में से पहले नहीं होगा फिर आएगा, तो उसका जन्म ही नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा से ही है। सिंपली उसके बारे में ऐसा बोला जाता है, क्योंकि वो हमेशा से ही है इसलिए उसका जन्म ही नहीं होता है। वह जन्म से रहित है और नित्य निरंतर रहने वाला है, यानी कि वो हमेशा रहने वाला है, इसीलिए तो वो जन्म से रहित है और शाश्वत है। तो जब नित्य निरंतर रहने वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। अनादि है, उसका कभी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो कभी इस कि पॉइंट ऑफ टाइम में, यानी कि जो समय होता है, समय लीनियरली चलते रहता है, तो ऐसा नहीं होता है कि समय में किसी बिंदु पे उसका शुरुआत हुआ और समय में किसी बिंदु पे उसका समाप्ति हो जाएगा। वो आदि, वो अनादि है, यानी कि समय से पहले भी वो था, यानी कि हमेशा था। वो समय ना होता है तब भी वो होता है, ऐसा इसके बारे में सोचना है। समय, ऐसा बोला जाता है कि समय भी समाप्त हो जाता है जब संहार होता है, जब चीज़ें सृष्टि समाप्त होती है पूरी तरीके से, तो ऐसा होता है कि संसार के साथ साथ वस्तु और स्पेस के साथ साथ समय भी समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा वैसा तत्व है जो समय से पहले भी है और समय के बाद भी रहता है, उस तत्व के बारे में आया था। यानी कि शरीर संसार समय सब चीज़ समाप्त हो जाए तब पर भी
आत्मा रहता है, और सब चीज़ आ जाए तब पर भी आत्मा है, और सब चीज़ नहीं रहेगा तब पर भी आत्मा रहेगा। यानी कि आत्मा इस तत्व का हो गया कि जिसके के बारे में मेरी कभी ऐसा बोला ही नहीं जा सकता है कि किसी समय में नहीं है, किसी जगह में नहीं है, वो हर समय है। और जो व्यक्ति यानी कि जो पुरुष है या जो चेतना अगर इस तत्व तक न पहुँचे तो फिर आनंद तक, इस आनंद तक न पहुँचे तो फिर संसार के दुख सुख का चक्र जो है वो चक्र चलते रहता है। इस बारे में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। ठीक है, तो यह शरीर ही न कभी जन्मता है न मरता है तथा उत्पन्न होकर भी होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं समझना है कि उत्पन्न होकर होने वाला है, यह लगातार रहने वाला है, यह जन्म से रहित है, यह नित्य निरंतर रहने वाला है, यह शाश्वत है, अनादि है और मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता है। तो इस बारे में यहाँ पे बता दिए हैं। यानी कि यह शरीर ही उत्पन्न होने वाला नहीं होता है, न जायते अजह, अजह माने कि उत्पन्न होकर विकारी सत्ता वाला नहीं होता है, क्योंकि किसी चीज़ को उत्पन्न होगा तो उसमें कुछ विकार हो जाता है। उत्पत्ति के साथ साथ ही विकार, जैसे शरीर का उत्पत्ति हुआ तो शरीर में विकार उत्पन्न होता है, सारे तरह का समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, लेकिन इस विकार से परे वो आत्म तत्व है जिसमें कभी विकार ही नहीं उत्पन्न होता है। और उसमें विकार क्यों नहीं उत्पन्न होता? क्योंकि वो उत्पन्न होने वाला नहीं है, वो जस का तस बना रहता है, उसमें कभी थोड़ा सा भी ह्रास नहीं होता है, न उसमें कभी थोड़ा सा कमी आता है, न उसमें थोड़ा सा और पूर्ण करने का ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी से जितना हो सके उतना पूर्ण है। और मतलब कि उसमें से थोड़ा सा निकालेंगे कुछ वैसा बात ही नहीं है। तो यानी कि उसमें क्षय होता ही नहीं है, उसको उत्पन्न होने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी से वो है ही। उस तत्व के बारे में यहाँ बता रहा है, वो शाश्वत है, यह बढ़ता नहीं है, यह क्षीण नहीं होता है, यह नित्य है, यह कभी मरता नहीं है, न म्रियते। और शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है, यह मारे जाने पर भी, यानी कि शरीर के मारे जाने पर भी यह मरता नहीं है, और शरीर के जन्म लेने पर भी आत्मा का जन्म नहीं होता है। इस बारे में यह बता रहे हैं। लोग समझते हैं कि शरीर का जन्म हुआ है तो आत्मा का भी जन्म हुआ है। नहीं, आत्मा का जन्म शरीर के जन्म के साथ नहीं होता है, आत्मा तो ऑलरेडी से है, पहले से ही है। ऐसा नहीं है कि शरीर का जन्म होगा तो ही आत्मा का जन्म होगा। हाँ, शरीर का जन्म होने के साथ ये ऐसा अवश्य होता है कि शरीर एक ऐसा संगठन है प्रकृति में जो आत्म तत्व के बारे में अनुभव कर सकता है। आत्म तत्व के बारे में क्या कर सकता है? अनुभव कर सकता है। ऐसा है शरीर का संगठन, मनुष्य शरीर का संगठन ऐसा है कि वो आत्म तत्व के बारे में अनुभव करके परम आनंद को प्राप्त कर सकता है, ये ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि शरीर जन्म लिया तो आत्मा का भी जन्म हुआ। नहीं, आत्मा तो शरीर के पहले भी है और शरीर के बाद भी रहेगी, और शरीर है तब भी है। तो आत्मा न तो कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, इस बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यह जन्म से रहित है, यह नित्य निरंतर रहने वाला है, शरीर के मारे जाने पर भी यह कभी मारा नहीं जाता है। इस बारे में यहाँ पे बता रहे हैं भगवान अर्जुन को। और ये बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि इन्हें युद्ध करना है तो अपने प्रियजनों से युद्ध करना है। जब अपने प्रियजनों से युद्ध करना है तो इस युद्ध में जब हम वे अपने प्रियजनों से युद्ध करेंगे तो उन्हें अर्जुन को दुख हो रहा है कि इनके शरीर समाप्त हो जाएंगे, तो फिर सारी मतलब कि ये समाप्त हो जाएंगे। तो शरीर के जो अंतिम कॉन्सेप्ट है, जो आत्मा का ज्ञान है, जो शरीर के बारे में जो मोह है, उसको दूर करने के लिए भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। यानी कि उस तत्व का ज्ञान दे रहे हैं जिस तत्व को जान करके व्यक्ति संपूर्ण मोह से खत्म हो जाता है। लेकिन आसान नहीं है आत्मा को जानना, इसीलिए गीता बहुत दूर तक अभी जाएगी। ये तो अभी दूसरा अध्याय है जिसमें भगवान अर्जुन को आत्मा के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आसान नहीं है आत्मा को जानना। तो धीरे धीरे आत्म तत्व के बारे में बताएंगे, फिर आत्मा के तत्व को अगर अर्जुन के न समझ में आएगा तो आत्म तत्व से आगे संसार के बारे में भी बताएंगे कि संसार के व्यवहार को देखकर भी हमें कैसा कार्य करना चाहिए। तो अभी तो आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान कोई समझ के अगर तुम्हें समझ में आ जाता है कि युद्ध करना जरूरी है तो तुम युद्ध करो, लेकिन अर्जुन को ये आत्मा का ज्ञान समझ में आएगा नहीं। तो जब ये आत्मा का ज्ञान नहीं समझ में आएगा तो फिर उन्हें संसार के बारे में भी ज्ञान देंगे, अलग अलग प्रकार से भी ज्ञान देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी अभी बहुत दूर तक। तो यहाँ पे ये आत्मा का ये चीज़ यहाँ पे बताए, और यही श्लोक जो है हर जगह लिखा रहता है। तो लोग इस श्लोक को समझते नहीं है, वो शरीर को ही समझ लेते हैं पहले झक में, क्योंकि हमें शरीर के प्रति मोह होता है कि शरीर मारा जाएगा तो हम मर जाएंगे। ये मोह हमें शरीर को ये मानने पे मजबूर कर देता है कि शरीर ही कहीं मतलब शरीर मरा है, लेकिन फिर भी मानते हैं कि शरीर लोग हम मरे नहीं हैं, ऐसा हमारे में। और हम का मतलब कि वो व्यक्ति अपने को, अपने अहम को मान लेता है। शरीर को तो मरा हुआ उसको देख ही लेता है कि शरीर मर रहा है, तो उसको तो मान नहीं सकता कि शरीर नहीं मरेगा, उसको तो प्रत्यक्ष दिखता है। लेकिन वह यह मान लेता है कि हम नहीं मरे हैं, और वह हम को जानता नहीं है कि कौन नहीं मरा है। सिर्फ एक अपने मन में अहंकार ले लेता है कि नहीं, हम थोड़ी मरते हैं, हमारा शरीर ही मरा हुआ है। लेकिन उस अहंकार को जानना, यानी कि हम कौन है उसको जानना, आत्म तत्व को जानना,
मुश्किल रहता है, क्योंकि अगर उस तत्व को लोग जाने तो फिर दुख भी ना हो, लेकिन दुख तो रहता है। तो ऐसा नहीं होता है कि मृत्यु में एक बार में दिख जाता है, वैसा भी नहीं होता है। संसार में माया इतनी प्रबल है, तो ये चीज़ है। तो ये था यहाँ पे ये श्लोक नंबर 20, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, जिसका बार बार हमें मतलब कि दिखाई देता है पेपर में और हर जगह। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं और इस आत्म तत्व को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि क्या है ये तत्व। तो 21 नंबर श्लोक पे चलते हैं। तो 21 नंबर श्लोक पे यह कहा जा रहा है कि वेद अविनाशिनम नित्यम, ठीक है, वेद अविनाशिनम नित्यम, यह एनम अजम अव्ययम, कथम स पुरुष पार्थ कम धात्यति हंतिम कम। ठीक है, यानी कि पार्थ, हे पृथानंदन, यानी कि हे पृथा, यानी कि पृथा कौन थी? जो कुंती का ही, जो अर्जुन की माँ जो थी कुंती, उनका ही नाम एक था पृथा। तो उन्हीं का पुत्र है, नंदन है, तो बोला जाता है कि पृथा नंदन। तो हे पृथा नंदन पार्थ, यह जो मनुष्य एनम इस शरीरी को अविनाशी, नित्य और जन्म रहित अव्यय वेद जानता है, वह कैसे किसको मारे और किसको मरवाए। ये यहाँ पे प्रश्न है। ठीक है, इस चीज़ को समझाने के लिए कि जो व्यक्ति, यानी कि जो पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा वहाँ पे, तो उस श्लोक को अगर लोग समझ जाए, यानी कि अगर आत्मा के स्वभाव को अगर लोग समझ जाए और यह जान जाए कि आत्मा के अलावा कोई चीज़ सत्य नहीं है, अगर उस आत्मा को ही लोग जान जाए, तो व्यक्ति कैसे किसको मरवा सकता है और कैसे किसी को मार सकता है, अथवा ठीक है, कैसे किसी को मार सकता है या कैसे किसी के द्वारा मारा जा सकता है, अगर उस आत्म तत्व को ही लोग जान ले तो। लेकिन अगर उस आत्म तत्व को ही लोग नहीं जानता है तो फिर समस्या हो जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, यानी कि ये शरीरी यानी कौन, क्या है? आत्मा। ठीक है, शरीरी क्या है? आत्मा ही है, और तो कुछ है नहीं। और ये आत्मा क्या है, इसके स्वभाव के बारे में बता रहे हैं कि ये अविनाशी है, इसका कभी नाश होता नहीं है। ठीक है, और क्या है, ये नित्य है, नित्य मतलब लगातार रहने वाला है। और क्या है, यह जन्म से रहित है, इसका कभी जन्म होता नहीं है, यानी कि यह हमेशा रहता है। और क्या है, यह अव्ययम है, इसके यानी कि इसमें व्यय कभी नहीं होता है, ऐसा जानता है। इसको क्या करना पड़ता है? जानना पड़ता है। मानने को नहीं बोल रहे हैं, क्या करने को बोल रहे हैं? जानने को बोल रहे हैं। लोग आत्मा को भी मान लेते हैं, तभी तो समस्या होती है। अगर लोग आत्मा को जाने तो फिर समस्या नहीं हो सकती है, लेकिन हम आत्मा को क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो जब हम आत्मा को मान लेते हैं तो फिर समस्या हो जाती है। तो हमें आत्मा को मानना नहीं होता है, हमें आत्मा को क्या करना होता है? जानना होता है। जब हम आत्मा को जान लेते हैं तो फिर आत्मा को जानने वाला व्यक्ति कैसे किसी को मार सकता है या कैसे किसी को मरवा भी सकता है? दोनों ही कार्य वो नहीं कर सकता है ना, जो आत्मा को ही जान लेता है। क्योंकि जब वो जान जाता है कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा नित्य है, हमेशा रहने वाला है, आत्मा जन्म से रहित है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ है, उसका कभी मृत्यु नहीं होगा, वो अव्यय है, यानी कि उसमें थोड़ा सा भी कभी व्यय नहीं हो सकता है उस आत्म तत्व में। तो वैसा व्यक्ति किसी को कैसे मार सकता है? किसी को ऐसा अपने में भ्रम उत्पन्न कैसे कर सकता है कि हम किसी को मार रहे हैं? ऐसा भ्रम तो उत्पन्न कर ही नहीं सकता है। जो इस आत्म तत्व को अगर जान लेता है जो व्यक्ति, ये जो अगर हम इस आत्म तत्व को जान लेते हैं तो हमारे अंदर में ऐसा भ्रम उत्पन्न हो ही नहीं सकता है कि हम किसी को मारें या हम किसी को दूसरे के द्वारा भी ये मारने की प्रेरणा करें। ये स्वभाव अपने में उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा स्वभाव आत्मा को जानने के बाद भी उत्पन्न हो रहा है तो यानी कि हम अभी आत्मा को जानते नहीं हैं। ये इसका जो है तर्क होगा यहाँ पर। तो इस चीज़ को ही हमें जानना होगा कि कैसे जो आत्म तत्व है वो अविनाशी है, कैसे वो तत्व है जो नित्य है, कैसे है वो जन्म से रहित है, और कैसे है जो वो अव्यय है। इस चीज़ को यहाँ पे बता रहे हैं कि उस आत्म तत्व ऐसा है, इसे हमें जानना होगा। और अगर हम इस तत्व को नहीं जानते हैं कि वो अविनाशी है, नित्य है, जन्म रहित है, अव्यय है, तो फिर वो व्यक्ति एक भ्रम पालता है कि हम किसी को मार सकते हैं, या हमारे अंदर में ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि हम किसी को मार सकते हैं या हम किसी को क्या कर सकते हैं, किसी के द्वारा मरवा सकते हैं। और ये भ्रम सबसे पहले हमें ही दुख देता है और फिर दूसरों को भी दुख देना आरंभ करता है। तो हमें अपने अंदर में ऐसा भ्रम नहीं रखना होता है कि हम किसी के लिए
या किसी को ऐसा मार सकते हैं या किसी को द्वारा मारे जा सकते हैं, उस तत्व को अपने अंदर से भी खत्म करना है। क्योंकि अगर हम दूसरे के लिए भ्रम रखते हैं कि हम किसी को मार सकते हैं, तो हमारे अपने लिए भी भ्रम हो सकता है कि हम मारे भी जा सकते हैं। और फिर ये भ्रम सबसे पहले स्वयं तो दुख देता है, क्योंकि दूसरों को मारेंगे ये तो सेकेंडरी चीज़ हुआ। सबसे पहला भ्रम तो अपने साथ हो जाएगा ना कि हम भी मारे जाएंगे, और फिर दुख, सबसे पहला दुख कहाँ शुरू होगा? स्वयं के साथ शुरू होगा। और फिर ये दुख दूसरों को दे पाए या ना दे पाए ये तो सेकेंडरी हो जाएगा। तो सबसे पहले इस तत्व को स्वयं के लिए जानना होगा कि हम मारे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यानी कि हमारे अंदर जो आत्म तत्व है उस तत्व को जान जाने पे कि हम मारे नहीं जा सकते हैं। सिर्फ शरीर, यानी कि शरीर की मृत्यु तो होगी है, जो शरीर है वो तो संसार का हिस्सा है, तो शरीर को नहीं बचाया जा सकता है, उसके बारे में आएगा। लेकिन जो आत्म तत्व है शरीर के अंदर में, कण कण में, जो पूरे संसार के कण कण में जो परमात्मा तत्व है, उस तत्व की तो कोई नाश हो ही नहीं सकता है। हम जानते हैं कि विज्ञान भी बोलता है कि प्रत्येक यहाँ पे ऊर्जा संरक्षित रहती है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी कि उसका कभी नष्ट हो ही नहीं सकता है। तो संसार का कण भी नहीं नष्ट हो सकता है, तो आत्म तत्व का तो बात ही क्या करना है। जब संसार का एक कण भी नहीं नष्ट हो सकता है, ऊर्जा का एक यूनिट भी नष्ट नहीं हो सकता है। ऊर्जा का यूनिट क्या होता है? जूल। यानी कि एक जूल भी अगर कभी नष्ट नहीं हो सकता है, द्रव्यमान भी नष्ट नहीं हो सकता है, एक कण भी नहीं नष्ट हो सकता है, तो आत्मा कैसे नष्ट हो सकती है? वो तो नष्ट होने की तो बात ही नहीं है। और आत्मा नष्ट इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि आत्मा के बारे में बताया भी गया है कि आत्मा नष्ट तो इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये कैसे, इसका कभी ना तो शुरुआत हुआ है, ना कभी जन्म हुआ है, तो ना कभी इसका जन्म होता है, ना कभी ये मरती है। यह अविनाशी है, यह नित्य है, हमेशा रहती है, और अव्यय है, इसका कभी व्यय होता ही नहीं है। व्यय तो उसका होगा ना जो कभी, जिसमें जो लिमिटेड हो। ये लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, हर जगह यही है, आत्म तत्व ही है। प्रत्येक कण आत्म तत्व से ही विद्यमान है। अगर कोई चीज़ का कहीं भी प्रतीति भी हो रही है तो उस प्रतीति के पीछे भी क्या है? प्रतीत। प्रतीति का मतलब प्रतीत। हमें संसार में बहुत चीज़ों की प्रतीति होती है, उस प्रतीति के पीछे भी क्या है? एक स्थिर तत्व है। वो स्थिर तत्व ही क्या है? आत्म तत्व है। तो हमें उस सारी प्रतीति के, हमारे अंदर में उस प्रतीति को जानने के लिए चेतना जो चाहिए, वो चेतना के बारे में ही यहाँ पे बताया जा रहा है। कुछ चीज़ को हमें जानना होता है, अगर हम उस चीज़ को नहीं जानते हैं तो हमारे में दुख और सुख होते ही रहेगा। ये यहाँ पे तथ्य है, वो बता रहे हैं यहाँ पे कि यह इस शरीर को अविनाशी, जन्म रहित और अव्यय जानता है। तो कैसे ये शरीर ही अविनाशी है, इसके बारे में थोड़ा सा, इन चारों तत्वों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि इससे अगर हम लोग डिटेल में नहीं समझेंगे तो फिर जो ये यहाँ पे भगवान आत्मा के ज्ञान को बता रहे हैं वो हम लोगों को समझ में आएगा नहीं। तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे देखते हैं कि अविनाशी है और विनाशी। तो अविनाशी और विनाशी को देखते हैं। तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए, अब ये जो चीज़ आ रहा है, ये ज्ञान, ये उपनिषद से निकल के ज्ञान आ रहा है, और वहाँ पे से समझने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए कि कैसे कोई चीज़ अविनाशी है, नेति नेति का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो चीज़ नहीं है उसको नहीं मानना चालू करेंगे, कि क्योंकि जो चीज़ जो अविनाशी है यानी कि आत्मा, अगर हमें आत्मा को बोल रहे हैं भगवान की जो इसे जानता है, इस शरीर को, तो हमें जानने का प्रयास करना होगा कि कैसे हम इसको जानें, क्योंकि अगर इसे हम जानेंगे नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। तो अगर हम इसे जानेंगे कैसे, तो जानने के लिए कोशिश करना होगा। और जानने का जो एक विद्या, एक होता है कि पॉइंट होता है कि हम उसे तर्क के द्वारा जाना जाए, तो तर्क एक दूर तक हमें ले जाएगा। इसके बाद तर्क, श्रद्धा, विवेक, बुद्धि, यानी कि विवेक के द्वारा अपना विवेक लगाएंगे और उस विवेक के द्वारा इसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि वो अविनाशी कौन है। ठीक है, तो अविनाशी कौन है, तो यहाँ बता रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। तो उस चीज़ को यहाँ पे जानने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं कि शरीर से उस तत्व को हमें ध्यान से देखना होगा कि कौन है जो अविनाशी है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ी सी यहाँ पे बात करें कि उस अविनाशी को जानने के लिए, उस नित्य को जानने के लिए, तो उपनिषद में कुछ कुछ चीज़ें आती हैं, उससे ही हम लोग यहाँ पे रेफरेंस लेंगे। वो रेफरेंस बताएगा, कोशिश कराएगा उस नित्य अविनाशी को जानने के लिए। जैसे कि, और इन सारी चीज़ों को जानने का एक ही चीज़ है कि हम कौन है, हम स्वयं को जानें। ठीक है, दूसरे को जानना तो मुश्किल है, हम कभी भी दूसरे को नहीं जान सकते हैं, दूसरे व्यक्ति, एक दूसरे कण को नहीं जान सकते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को जानना तो क्या ही है, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं जाना जा सकता है। अगर हमारे सामने एक दूसरा कण भी कोई रख दिया जाए कि उस कण के बारे में जानो, जैसे कि विज्ञान है, तो विज्ञान में हम तर्क के द्वारा एक कण यानी कि परमाणु को जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो परमाणु के अंदर जाकर भी हम खोज कर रहे हैं, खोज समाप्त नहीं हो रहा है। हम परमाणु तक पहुंच गए हैं, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इतना विज्ञान सर्च कर रहा है, लाखों करोड़ों, मतलब कि करोड़ों और
करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया जा रहा है विज्ञान को जानने के लिए, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसे नहीं जानना चाहिए, जानना ही चाहिए ताकि विज्ञान भी सत्य को खोज पाए। हर तरीके से हमें सत्य को खोजना चाहिए। तो यानी कि इस कण को भी जानने से भी हमें सत्य की ही प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं प्राप्ति होगी, लेकिन इस मार्ग में थोड़ा सा कठिनाई आता है। उस कठिनाई के बारे में हम बात बाद में कभी करेंगे, या उसे ये अभी हमारे उस चर्चा का विषय नहीं है कि उसमें कठिनाई क्या होता है। तो दूसरे यानी कि बाहर में तत्वों को जानना तो बड़ा मुश्किल है, हम बाहर में नहीं जान सकते हैं। तो सबसे बेहतर यही है कि हम स्वयं को जानें। और बार बार हम देखेंगे कि गीता में आएगा कि भगवान बोलते हैं कि हम मनुष्य के अंदर ही विद्यमान हैं, क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वो बाहर में विद्यमान नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि मनुष्य के अंदर भी हम हैं, तो हम बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बाहर जाकर के किसी भी जगह पे ढूंढता है, कहीं पे कोई बार बार व्यक्ति होता है, कोई मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, हर जगह जाता है व्यक्ति और भगवान को खोजने की कोशिश करता है, तो सबसे बेहतर यह है कि हम बाहर जाने से बेहतर यह है कि हम स्वयं अपने भीतर ही खोजें सबसे पहले, क्योंकि वो सबसे सुगम माध्यम है। तो हम सुगम माध्यम को ही अपनाएं, न कि कष्टप्रद माध्यम को। अब कष्टप्रद माध्यम से तो समस्या ही होती है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि हम अविनाशी है। तो हम जब स्वयं को जानेंगे तभी हमें उस अविनाशी के बारे में जानने का पता चलेगा। तो अब उपनिषद क्या करते हैं कि उपनिषद उसी स्वयं को जानने का माध्यम बताते हैं कि उस तुम स्वयं को जानो। तो व्यक्ति कैसे स्वयं को जान सकता है, इस बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि हम कैसे स्वयं को जाने कि हम स्वयं हैं कौन। तो उसके लिए एक चीज़ होता है वहाँ पे कि सबसे पहले हम ये चालू करते हैं कि हम स्वयं कौन हैं, हम क्या मानते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। तो व्यक्ति अपने आप को क्या मानता है, तो व्यक्ति अपने आप को मोस्ट ऑफ द टाइम मानता है कि ये हम शरीर हैं, ठीक है। व्यक्ति अपने आप को एक मतलब कि स्वतंत्र शरीर के रूप में मान के चलता है। मानना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो उसके बारे में कभी ज़्यादा सोचा नहीं रहता है। अगर हम सोचें तो तुरंत पता चलेगा कि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन हम अपने विवेक बुद्धि के द्वारा इस चीज़ को सोचते नहीं हैं। तो इसलिए जो हमें समाज से प्राप्त होती है या फिर जो सुगम चीज़ है, सबसे सुगम चीज़, उसे हम पकड़ लेते हैं। और उस सुगम चीज़ को यानी कि समाज भी सिखाते रहता है, और हम अगल बगल देखते हैं लोगों को, और स्वयं जैसा हमें पता चलता है उसको ही अपने अंदर मान लेते हैं, और तुरंत हम मान लेते हैं कि हम क्या हैं, शरीर हैं। हम अपना विवेक बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो बुद्धि परमात्मा ने हमें दिया है, जो बुद्धि परमात्मा की कृपा से हमें मिला हुआ है, उस विवेक बुद्धि का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, और तुरंत मान लेते हैं कि हम शरीर हैं। हमारे परिवार, हमारे समाज के लोगों से में जो हम चीज़ देखते हैं, उस चीज़ से हम मान लेते हैं, और हमारे पास उतनी सोचते नहीं हैं, क्योंकि संशय करते नहीं हैं, क्योंकि ये चीज़ें आसान होती है, और फिर हम संसार में लग जाते हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, न कि जानते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीति होने लगता है, उन्हें ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है कि वे शरीर ही हैं। अब शरीर एक स्तर पे तो उन्हें ये प्रतीत होता है, यानी कि 95% टाइम पे उन्हें यही प्रतीत होता है कि हम शरीर ही हैं। वो अपने आप को ही शरीर मानते हैं, लेकिन फिर अलग अलग समय पे इस शरीर का विस्तार और संकुचन भी करते रहते हैं। अब शरीर का विस्तार और संकुचन कैसे होता है, यानी कि वो अपना संकुचन, यानी कि वो स्वयं का, क्योंकि हमें जानना किसको है, स्वयं को जानना है। तो व्यक्ति क्या करते रहता है कि शरीर का विस्तार और संकुचन करते रहता है। कैसे, इस संकुचन और के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। इसका संकुचन कैसे होते रहता है और इसका विस्तार कैसे होते रहता है। तो अगर हम ध्यान से अगर देखें कि इसका कैसे संकुचन विस्तार होता है, तो उस चीज़ को देखते हैं कि जैसे हम कभी किसी से प्रेम करते हैं, यद्यपि अपने घर पे किसी से, या तो उस हिसाब से अगर कोई पुत्र अपने जैसे कि कोई अपना घर पे अपने माता पिता से, या फिर अपने देश से, या फिर अपने राज्य से, या अपने गांव से, या अपने किसी भी लोगों से जब अपने प्रेम करते हैं, तो हमारा क्या होता है, वहाँ पर विस्तार होता है हमारे शरीर का। ठीक है, कि हम उस व्यक्ति को भी या दूसरे व्यक्ति को भी हम क्या मानने लगते हैं, हम अपना मानने लगते हैं। यहाँ तक कि व्यक्ति को ही नहीं, किसी वस्तु को भी। अगर हम किसी वस्तु, ऐसे भी स्थिति होती है जैसे कि कोई बच्चा होता है, तो बच्चा अपने खिलौने से प्रेम करता है। तो जब बच्चा अपने खिलौने से प्रेम करता है, तो वो खिलौने को भी क्या करने लगता है, अपना मानने लगता है। तो जब वो बच्चा उस खिलौने को जब अपना मानने लगता है, यानी कि उस बच्चे के शरीर का संबंध है, यानी कि उसके शरीर से आगे जा कर के खिलौने तक जुड़ गया है। उसी प्रकार जब व्यक्ति अपने कभी देश के लिए, कभी राज्य के लिए, कभी ग्राम के लिए, कभी पृथ्वी के लिए, अगर दूसरे ग्रह और हमारे ग्रह पे लड़ाई हो जाए, तो हमारा जो विस्तार होगा कहाँ तक हो जाएगा, पूरे अपने ग्रह तक हो जाएगा।
हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। अगर हमारे परिवार में दूसरे परिवार में अगर कभी युद्ध लड़ाई होता है तो जो शरीर का विस्तार है हमारे परिवार तक हो जाएगा। यानी कि हम अपने शरीर को शरीर के दृष्टिकोण से नहीं, अधिकतर किसके दृष्टिकोण से देखते हैं, विचार के दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक है, हम अपने विचारों को सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कभी कभी अपने शरीर पे, जब शरीर पे संकट आता है तो शरीर के पे ध्यान देना चालू करते हैं, और कभी कभी विचारों पर ध्यान देना चालू करते हैं। और विचार और शरीर समय के हिसाब से, समय, परिस्थिति, काल की प्रेरणा से संकुचित होते रहते हैं और विस्तृत होते रहते हैं। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, और ये सारे चीज़ जो हैं विनाशी के अंतर्गत आते हैं। अभी हम अविनाशी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अविनाशी को जानना, आत्मा को जानना बहुत कठिन है, तो इसलिए हम आत्मा को जानेंगे थोड़े से आराम से। तो उसके लिए हम यहाँ पे नित्य जो विनाशी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और कैसे विनाशी में भ्रम उत्पन्न होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और बात करने के लिए माध्यम का ले रहे हैं, हम स्वयं को माध्यम ले रहे हैं, और उसको हम लोग जानने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि उस अविनाशी को जानने को, क्योंकि अविनाशी को जानने का मतलब है परमात्मा को जानना, भगवान को जानना, आत्मा को जानना, और आत्मा यानी कि स्वयं को जानना। भगवान बोल रहे हैं कि हम हर जगह हैं, हर जगह, यानी कि हम हमारे अंदर में भी हैं, पशु पक्षी के भी अंदर में है, कण में भी है, संसार के जितने भी चीज़ है उस कण कण में वही परमात्मा है, उनके अलावा कोई चीज़ है ही नहीं। यही दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण को तो मान ही लेना चाहिए। अगर हमें नहीं भी पता है तो इस चीज़ को मान लेना चाहिए और धीरे धीरे उसे जानने का प्रयास करना चाहिए। इस चीज़ को हमें मान लेना चाहिए और उसे जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग जानेंगे नहीं तब तक समस्या होती रहेगी। उस चीज़ को जानने का प्रयास करना चाहिए, मान के जानने का प्रयास करते रहना चाहिए धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि बिना जाने समस्या हो जाएगी अगर उस चीज़ को नहीं जानेंगे तो। और जो चीज़ तुरंत अपना विवेक बुद्धि चालू रखना है कि जैसे ही हमें पता चले कि अच्छा ये गलत है तो उसे तुरंत छोड़ देना है। ठीक है, अगर नहीं तो फिर, अगर गलत नहीं है, अगर विवेक कहता है, अगर बुद्धि कहता है कि नहीं ये गलत नहीं है, तो फिर ठीक है। और विवेक बुद्धि कैसे इस्तेमाल करना है उस चीज़ के बारे में भी आएगा, क्योंकि हम अक्सर जो अपना विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो अपने लालच, अपनी कामना के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। तो फिर जब हम एक लालच और कामना के द्वारा इस्तेमाल करते हैं तो फिर वहाँ पे समस्या हो जाती है। तो अपनी लालच और कामना को छोड़ के विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना है, तब जाकर कहीं ज़्यादा उचित हो सकता है। तो हम यहाँ शरीर और विचार के विस्तार की बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो होता है वो अपने शरीर या विचार का विस्तार करता है और कभी संकुचन करता है उसका, अपने इच्छा के अनुरूप, अपने कामना के अनुरूप। एक समुदाय होता है, वो समुदाय अपने आप को पूरा विस्तार करने लगता है अपने विचार के अनुरूप। जैसे कि भारत में भी कुछ समुदाय हैं, कुछ भारत के बाहर भी समुदाय हैं, तो सारे समुदाय एक विचारधारा में बंध गए और विचारधारा को लेकर के उनका आग्रह इतना अधिक हो गया कि अपनी विचारधारा के लिए फिर वो समस्या खड़ा करने लगते हैं। भारत में तो वैसे विचारधाराएं कम भी पाई जाती हैं, लेकिन कुछ जो धर्म ऐसे हैं वो अपनी विचारधारा के प्रति इतने हैं कि वो संसार में, मतलब कि विचारधारा के प्रति इतने दृढ़ हो जाते हैं कि उन्हें कहना ही नहीं होता है। तो वैसी विचारधारा, जैसे भारतीय दर्शन ये है कि वो सबको अपना मान के चलता है, मतलब कि सारे तरीके से। लेकिन कुछ दर्शन ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा ही सत्य है। और जब भी किसी विचारधारा में ये तत्व तो निहित हो जाता है कि नहीं यही सत्य है, इसके अलावा कोई वो चर्चा का माध्यम बंद करना चाह देते हैं, तो फिर समस्या वहाँ से उत्पन्न हो जाती है। तो उस माध्यम को हमें छोड़ना होता है, उस माध्यम को हमें जानना होता है कि कौन सा माध्यम है वो गलत, क्योंकि वो सारी चीज़ किसके अंतर्गत आती है, विनाश के अंतर्गत आती है। बड़े से बड़े चीज़ का भी यहाँ पे आसानी से सृजन होता है और विनाश होता है। एक से एक बड़ा चीज़, एक से बड़ा बड़ा साम्राज्य, एक से बड़ी बड़ी तारे, अगर हम वैज्ञानिक बताते हैं ना कि अगर हम संसार को देखें तो बड़े बड़े तारे लोग डेली करोड़ों यानी कि अरबों तारे निरंतर ब्रह्मांड में समाप्त होते रहते हैं और निरंतर बनते रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही करोड़ों जो तारे होते हैं, सूर्य होते हैं, बड़े बड़े पहाड़, सब चीज़ नष्ट होते रहता है, जन्म लेते रहता है। तो ये सारा चीज़ तो अविनाशी है। मनुष्य का शरीर भी अविनाशी है, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ हर चीज़ अविनाशी है। ठीक है, तो वो सारा चीज़ अविनाशी के अंतर्गत ही आता है और हम सारे चीज़ को माध्यम बनाते हैं उस तत्व को जानने के लिए जो अविनाशी से बाहर है। तो अगर हम अविनाशी को छोड़ते चले जाएं, तुरंत अविनाशी को छोड़ते चले जाएं, तो हमें अविनाशी को छोड़ते बोल रहे हैं, विनाश को, जो विनाश हो रहा है जिसका, उसको अगर हम लोग छोड़ते चले जाएं तो हम उस अविनाशी को क्या कर लेंगे, जान जाएंगे। ठीक है, तो हमें उस अविनाशी तक पहुंचने के लिए जो भी चीज़ विनाश दिख रहा है कि जो विनाश स्वरूप है, उन सारे चीज़ों को हम क्या करते जाएं, त्याग करते जाएं। तो जैसे ही हम उन सारी चीज़ों को त्याग कर देंगे तो हमें उस नित्य के बारे में पता चल जाएगा जो अविनाशी है, जो जन्म से रहित है, जो अव्यय है, जो कभी
समाप्त होता नहीं है, उसके बारे में हमें मालूम चल जाएगा धीरे धीरे। तो उसकी ओर बढ़ने के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। और जो व्यक्ति उस अविनाशी को जान जाएगा तो फिर आत्मा को जानने का मतलब होता है परम आनंद। अगर हम उस आत्म तत्व को जानते हैं तो परम आनंद को जानते हैं, तो व्यक्ति फिर किसी को दुख पहुंचाने का सोच ही नहीं सकता है। तो वही भगवान बता रहे हैं कि तुम अगर ऐसा सोच रहे हो अर्जुन कि तुम उनको मार के उनको दुख पहुंचेगा, और उनको दुख पहुंचाने से सबसे पहले अगर तुम दुखी हो रहे हो तो तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हें दुखी होना ही नहीं चाहिए, तुम्हें सबसे पहले स्वयं दुखी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम ये दुखी इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुमको लग रहा है कि तुम उनको मार दोगे, और तुमको उनको मार दोगे इसलिए तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि तुम स्वयं मारे जाओगे। सिंपल सी बात है ना। अर्जुन को दुख इसलिए हो रहा है कि वे अपने पूज्य भीष्म पितामह के साथ लड़ाई करेंगे, अपने पूज्य गुरु द्रोणाचार्य के साथ लड़ाई करेंगे, अपने भाई भले ही गलत है लेकिन अपने भाई यानी कि दुर्योधन के साथ लड़ाई करेंगे। तो अर्जुन को इस सारी चीज़ से ही तो समस्या उत्पन्न हो रही है ना, कि मैं अपने प्रियजनों के साथ युद्ध करूंगा और मैं उनको मार डालूंगा। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम उनको मार डालोगे, दुख हो रहा है ठीक है, लेकिन उससे पहले तो तुम्हारे अंदर तुम्हें स्वयं दुख हो रहा है, ये गड़बड़ है। और तुम उनके दुख को जान पाओगे ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। तुम स्वयं के दुख को जानो, और स्वयं को दुख तुम्हें इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम आत्म तत्व को जानते नहीं हो। ऐसा भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं। अगर तुम आत्म तत्व को जान जाओगे तो तुम्हें दुख होगा ही नहीं, तुम आराम से अपना कर्तव्य करोगे। अगर मारना ही अभी हमारे लिए कर्तव्य, युद्ध करना ही कर्तव्य के रूप में उपस्थित हुआ है, तो हम आराम से युद्ध करेंगे। तो वो भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तो और ये बोल रहे हैं कि तुम ऐसा कभी नहीं मानो कि तुम किसी को मतलब कि किसी के साथ युद्ध कर रहे हो तो तुम किसी को मार सकते हो। अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम अर्जुन ऐसा नहीं मानो कि तुम किसी को मार सकते हो या कि तुम किसी को मरवा सकते हो। सिर्फ शरीर का नाश हो रहा है, वास्तव में जो आत्म तत्व है अंदर में जो शरीर है उसका कभी नाश हो ही नहीं सकता है, कोई नाश कर ही नहीं सकता है। तुम उसका नाश कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वह आत्म तत्व क्या है, पूर्ण है, वो हमेशा रहता है, वो जन्म से रहित है। तब जब उसका जन्म ही नहीं हुआ है तो कोई उसको मारेगा कैसे? मारने के लिए कुछ जन्म तो लेना पड़ेगा ना अलग से। तो उसका जन्म, शरीर का जन्म हुआ है, शरीर का नाश होगा, तुम्हारा भी नाश हो जाएगा और तुम उनका भी नाश करोगे। शरीर को बचा सकते नहीं हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये हो गया यहाँ पे इस चीज़ के बारे में। तो अब आगे चलते हैं और आगे फिर से उसका बताते हैं, ठीक है, उस आत्मा के बारे में कि कैसे वो आत्म तत्व जन्म से रहित है, कैसे वो अव्यय है, कैसे वो कभी समाप्त ही नहीं होता है, कैसे वो कभी खर्च ही नहीं होता है, और कैसे वो रहता है। तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। और ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे तभी जाकर के चीज़ें हमें स्पष्ट आ सकती है, नहीं तो फिर हमें संशय रहता है। और संशय मतलब कि बहुत ही घातक होता है। संशय की वजह से हमें आनंद प्राप्त नहीं होता है, हम आत्म तत्व को जान नहीं पाते हैं, और फिर संसार से हम सुख भोगना चाहते हैं, और संसार से सुख भोगने के चक्कर में हम संसार को भी समस्या में डाल देते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं आगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, बार बार ये भी श्लोक हमें देखने में मिलता है। तो ये श्लोक बोल रहा है कि वासांस जिरानी यथा विहाय नवानि गृहाणि नरः अपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं कि फिर से इस श्लोक को एक बार पढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया है ये श्लोक। ये बोल रहा है कि वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणानि नरः अपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यानी कि नर यानी कि मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे यानी कि नए शरीर में चला जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे भगवान एक प्रकार से जो शरीर के अंदर में जो देही है उसके बारे में बता रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि आत्मा के बारे में भी ज्ञान दे रहे हैं। तो आत्मा के बारे में, आत्मा का जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसके एक प्रकार से जो बोल सकते हैं कि जो जैसे आत्मा कैसा होता है, जो आत्मा को जो मतलब कि हम बोल सकते हैं कि कैसा होता है, उसके बारे में बता दिए कि वो अविनाशी है, वो नित्य है, जन्म रहित है, अव्यय है। और उसे जानने के लिए बताया गया कि तुम स्वयं को जानो। अगर तुम स्वयं को जानोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम नित्य हो, तुम शाश्वत हो। अगर हम स्वयं को जानेंगे तो पता चलेगा। बाहर कुछ चीज़ें कुछ जान करके नहीं पता चल सकता है, क्योंकि बाहर जानने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। विज्ञान खोज कर ही रहा है बाहर में, विज्ञान को जानने देते हैं,
हम भी खोज करते हैं बाहर में, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम जान पाते नहीं हैं। तो दूसरों को जानना तो बहुत ही मुश्किल है, जान सकते नहीं हैं। सिंपल सा उपाय क्या है हमें स्वयं को जानने के लिए, ठीक है, कि हम स्वयं को जानें। तो स्वयं को जानने के लिए ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम स्वयं को जानें। स्वयं को जानने के लिए हमें स्वयं को देखना होगा कि क्या है हमारा अविनाशी रूप। शरीर विनाशी है, शरीर विनाशी है, हमारे विचार विनाशी है। हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, हमारे विचार समाप्त हो जाते हैं। हमारा शरीर जन्म लिया है, हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा। हमारा विचार उत्पन्न हुआ है, हमारा विचार समाप्त हो जाएगा। मरने के बाद तो छोड़िए, जब हम सोते हैं तो हमारे विचार समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हमें जब जगते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा कोई तो था जो सोया हुआ था। तो सोने के बाद भी हमारा विचार समाप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ बता रहे हैं भगवान कि जैसे ही सोने की मृत्यु होती है वैसे ही लंबा से जैसे हम सोने के उपरांत अगर हम गाय निद्रा में और सोने में स्वप्न आता है तो स्वप्न में कुछ कुछ पता चलता है और फिर जब हम जगते हैं तो फिर हमें स्वप्न के बारे में मालूम चलता है। यानी कि जो हम हैं, अगर जो जानने वाला है, जो हमारा जो स्वयं जो हमारा उच्चतम स्वरूप है, वो हमारे जागने में, सोने में, यानी कि स्वप्न देखने में और गाय निद्रा में, सोने से भी बाहर है। क्योंकि वो सारे जो चीज़ है वो सारों का बोध तो होता नहीं है। अगर जैसे ही हम एक चीज़ है जहाँ पे हम जागते रहते हैं, इसके बारे में क्योंकि आता है स्वयं को जानने के लिए ये कॉन्सेप्ट आता है उपनिषद में, इसके माध्यम से हम स्वयं को जान सकते हैं। एक जो है हमारे जागने में कि हम जागते हुए रहते हैं, एक रहता है जब हम स्वप्न देखते हैं। एक स्वप्न की अवस्था होती है, मनुष्य का 3 अवस्था होता है, और एक अवस्था होता है जिसमें हम गाह्य निद्रा में यानी कि गहरी निद्रा में हम रहते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेट होता है। जैसे कि हम लोग विज्ञान बताता है ना कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो वैसे ही मनुष्य की चेतना की ये 3 अवस्था है। इस पहली अवस्था को बोला जाता है जब वो मनुष्य जागते रहता है और पूरे संसार को अनुभव करता है। दूसरा अवस्था वह है जिसमें मनुष्य सो जाता है और सपना देखता है। तो सपना में भी वह संसार का अनुभव करता है, लेकिन वह संसार वो जगने में उसे पता चलता है कि अच्छा वो सपना वाला संसार तो झूठा था। वो सपना वाला संसार क्या था, सिर्फ सपना था, वो झूठा था। सपना में भी, जबकि वास्तव में सपना में उसे पता नहीं चलता है कि वो संसार हम जो सपना देख रहे हैं वो झूठा है। उसे सपना में तो ऐसे ही पता चलता है कि नहीं ये संसार भी सत्य है। तो इसका उपयोग करते हैं उपनिषद स्वयं के बारे में जानने के लिए कि आप वह हैं जो जागने में तो बाहर हैं ही, सपने में भी बाहर हैं, क्योंकि सपने में को भी आप जानने वाले हैं। और जो जानने वाला है वो सारी परिस्थिति से बाहर होता है। अगर जानने वाला परिस्थिति में ही आ जाए तो परिस्थिति के अंतर्गत हो गया, फिर तो परिस्थिति से बाहर नहीं हुआ, फिर वो परिस्थिति को जान कैसे सकता है। अगर कोई चीज़ उसी में मिल जाए तो फिर उसको जान कैसे सकता है, ठीक है। हमें अगर प्रकाश को जानना होगा तो हमें अंधेपन, हमारे अंदर में अंधापन नहीं होना चाहिए। कोई अंधा व्यक्ति प्रकाश को नहीं जान सकता है। अगर कोई गूंगा है तो ध्वनि को नहीं बोल सकता है। तो उसी प्रकार से हमें अगर किसी चीज़ को जानना है तो हमें उस चीज़ से बाहर होना चाहिए, तभी हम उसी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। और जानने के लिए विरोध होता है। जानते हैं तो हम दोनों चीज़ जानते हैं कि ये है और ये नहीं होता है। हम अगर जैसे ही हमारे पास आंखें उपलब्ध होती है तो हम प्रकाश का भी पता चलता है और प्रकाश के साथ साथ हमें अंधेरे का भी पता चलता है। जब हमारे पास कान है तो हम वाणी को भी जान सकते हैं और वाणी के विपरीत जो शांति है उसे भी हम जान सकते हैं। हम देख सकते हैं तो हम संसार को भी देख सकते हैं, और संसार से परे अगर हम आँख बंद कर लें तो हमें जो संसार से परे है वो जो कुछ नहीं है उसका भी हमें अनुभव होता है। तो लेकिन अनुभव होने के लिए हमें वो हमारे पास इंद्रिय होना चाहिए जिससे हमें अनुभव होता है। तो वहीं यहाँ पे उपनिषद बताते हैं कि जो हम जागने से भी परे हैं, स्वप्न देखते हैं यानी हम स्वप्न से भी परे हैं, और गहरी निद्रा का अनुभव भी हमें होता है। हाँ, गहरी निद्रा में हमें अनुभव नहीं होता है, लेकिन हम जागते हैं तो हमें पता चलता है कि हम गहरी निद्रा में थे, ये हमें पता अवश्य चलता है। तो जब हमें ये सारी चीज़ पता चल रहा है तो वो स्टेट है ना, यानी कि हम इन सारी चीज़ों से क्या हैं, अलग हैं। तो जब हम इन सारी चीज़ों से अलग हैं तो हमें उस तत्व के बारे में ही जानना है जो हम इन सारी चीज़ों से क्या हैं, अलग हैं। तो अपने उस स्वभाव की जानना है। और उपनिषद फिर बताते हैं कि स्वयं जो आत्मा है वो गहरी निद्रा से भी परे है। तो जो व्यक्ति उस चीज़ का अनुभव करता है धीरे धीरे वही समझ पाता है कि अच्छा ये है आत्म तत्व, ये है परमात्मा तत्व, और वही परमात्मा तत्व, वही आत्म तत्व इस संसार के कण कण में समाया हुआ है। आएगा श्लोक आगे में कि बताएंगे भगवान कि ये आत्म तत्व है, यही आत्म तत्व है, कण कण में, कुत्ते में भी, चींटी में भी है, हर लोग में, प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे वो किसी समुदाय के हो, चाहे वो किसी धर्म के हो, चाहे किसी भी देश के हो, चाहे किसी काल के हो, हर जगह। लेकिन लोग जब अपने आप को सीमित मानना चालू कर देते हैं तो वहाँ से फिर समस्या उत्पन्न चालू होनी शुरू हो जाती है। एक व्यक्ति जब अपने आप को सीमित मानता है, जब वो लोगों को बताता नहीं है, और एक व्यक्ति जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ना चालू कर देता है तो वहाँ पे लोग समस्या उत्पन्न कर देते हैं। उस चीज़ को जानना ही हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो
ये यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, कि कैसे हम उस आत्म तत्व को यहाँ पे जान सकते हैं। तो हमें आत्म तत्व को जानने के लिए हम कहीं भी अगर जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जा रहा है, तो अगर कहीं भी लोग कहीं भी जा रहे हैं और उस आत्म तत्व को नहीं जानते हैं तो फिर वहाँ पे समस्या उत्पन्न हो ही जानती हैं, और उसे हमें जानना चाहिए, क्योंकि वो जन्म से रहित है, अव्यय है, जानता है कैसे किसी को मारे, कैसे किसको मरवाए। ये आत्मा के बारे में यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। और जो ये जान के आत्मा तत्व को जानकर अगर किसी को बारे में ऐसा सोच रहा है, यानी कि वो दुख ही सोच रहा है और कुछ नहीं सोच रहा है, और दूसरों को दुख देने से पहले वो स्वयं को, क्योंकि वो दूसरों के प्रति उसके साथ दुख हो रहा है, यानी कि सबसे पहले वो दुख स्वयं के लिए हो रहा है, क्योंकि दूसरों को जैसा सोच रहा है वैसा अपने लिए भी सोचेगा। सिंपल सी चीज़ है ना, हम जैसा दूसरों के लिए सोचते हैं वैसा ही अपने लिए, क्योंकि दूसरों के लिए हम वैसा ही सोच सकते हैं जैसा हम अंदर में अपने लिए सोचते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये चीज़ है। तो अव्यय यानी कि उसे जानने का ही। और जो दूसरा तरीका होता है, मतलब कि ये अपने को अनुभव करने के लिए, स्वयं को अनुभव के लिए हो गया, ठीक है। और दूसरा शरीर है उस अविनाशी को जानने के लिए, हम परिवर्तनशील को जाने। परिवर्तनशील विनाशी है, तो आप परिवर्तनशील को छोड़ते जाइए। जब हम परिवर्तनशील को छोड़ते जाएंगे तो हमें उस अविनाशी का पता चलेगा। सबसे पहले हम अपने विचारों को, सिंपल सा चीज़ है ना कि विचार परिवर्तनशील है, हमारा शरीर परिवर्तनशील है, ये संसार परिवर्तनशील है, हमारे रिश्ते नाते हर चीज़ परिवर्तनशील है, तो ये सत्य नहीं हो सकता। परिवर्तनशील चीज़ें सभी सत्य हो ही नहीं सकती है। सत्य उस परिवर्तनशील के अंदर में है जिसको आधार मान करके ये सारा परिवर्तन हो रहा है। वो आत्म तत्व, उस अविनाशी को जानना होगा जिसको आधार मानकर ये सारा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन के पीछे एक अपरिवर्तित का होना आवश्यक होता है। ठीक है, परिवर्तन तभी तक हो सकता है जब तक एक उसके केंद्र में एक अपरिवर्तित हो। बिना उस अपरिवर्तित के परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे, तो उस अविनाशी को ही हमें यहाँ पे जानना होगा। जन्म रहित और अव्यय होता है उस चीज़ को। ठीक है, तो आगे चलते हुए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट श्लोक जो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि देही के निर्विकारता का जो वर्णन हुआ है उसको दृष्टांत रूप में आगे बताते हैं कि कैसे उसको संसार में हम समझ सकते हैं। संसार से कि एक मनुष्य जो होता है जिस प्रकार पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे यानी कि नए कपड़ों को धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चला जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये बता रहे हैं भगवान कि मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे यानी कि नए कपड़ों को धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे यानी कि नए शरीर में चला जाता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये चीज़ क्या है और ये कैसे कार्य करता है ये श्लोक, क्योंकि ये बार बार हम लोग को सुनने में आता है ये श्लोक भी। तो ये इस प्रकार से है कि यहाँ पे जो है मनुष्य आत्मा को बताया जा रहा है। ठीक है, तो जो मनुष्य होता है वो बार बार नए कपड़े धारण करता है। एक कपड़ा पुराना होता है तो या फिर गंदा हो जाता है तो वो कपड़ा अपना चेंज कर देता है। तो उसी प्रकार से जो आत्मा है वो आत्मा क्या करता है कि देही पुराने शरीरों को छोड़ करके, यानी कि शरीर की जब मृत्यु आती है, यानी कि शरीर जब समाप्त होने की स्थिति में आता है तो पुराने शरीरों को छोड़ करके नए शरीर में चला जाता है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे क्या कर रहे हैं भगवान बता रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ पे समझते हैं कि क्या वास्तव में शरीर यानी कि आत्मा चलता है या फिर कुछ और। कि इस श्लोक को देख करके पढ़ करके ऐसा लगता है कि देही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है, यानी कि आत्मा ही चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम उपनिषद को पढ़ेंगे तो उसमें आत्मविद्या के बारे में आती है, तो उसमें ये बताया जाता है कि ये जो आत्म तत्व है वह न तो चलता नहीं है और बिना चले हुए ही सारी चीज़ों का अतिक्रमण कर जाता है। ठीक है, यानी कि चूँकि हमने पहले ही समझा कि आत्म तत्व हर जगह विद्यमान है, आत्म तत्व शाश्वत है और उसमें कभी उसको न कभी कोई मार सकता है, और हर कण के, जैसे हम बोलते हैं कण कण में ही परमात्मा हैं, क्योंकि संसार का कोई भी चीज़ बिना उस परमात्मा तत्व के, बिना आत्म तत्व के हो ही नहीं सकता है, बिना उस ऊर्जा के, परमात्मा की ऊर्जा को हो ही नहीं सकता है, यानी कि वो है तो हर जगह है। तो आत्म तत्व धारण करता है। ठीक है, जिस प्रकार से मनुष्य धारण करता है नए कपड़े को, उसी प्रकार से आत्म तत्व शरीर को धारण करता है। ठीक है,
लेकिन आत्म तत्व चलता नहीं है। आत्म तत्व शरीर को छोड़ देता है, लेकिन आत्म तत्व ये नहीं है कि जाता है। हमें ऐसा नहीं करना है कि आत्म तत्व एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है। आत्म तत्व शरीर को धारण कर सकता है और शरीर को छोड़ सकता है, खेल के रूप में। परमात्मा खेल के रूप में आत्म तत्व को, शरीर को धारण करते हैं और शरीर को छोड़ देते हैं। उन्हें शरीर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस वेदों में ये बताया गया है कि संसार भी परमात्मा का ही रूप है, ठीक है। इसमें भी आगे आएगा कि ये संसार वृक्ष जो है परमात्मा से ही निकला हुआ है, तो इसलिए ये परमात्मा का ही रूप है। ऐसा नहीं है कि ये परमात्मा से अलग है। कुछ धर्म ऐसे मानते हैं कि ये संसार जो होता है, ये जो संसार है वो परमात्मा से अलग है, भगवान अलग हैं और संसार अलग हैं, तो वो संसार के प्रति बहुत ही क्रूर व्यवहार रखते हैं। जबकि भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म संसार को परमात्मा से अलग मानता ही नहीं है। वो बोलता है कि संसार परमात्मा ही हैं। इसीलिए भारतीय धर्म में लोग वृक्ष, पेड़ पौधा, सारी चीज़ों को पूजा करने की बात करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक भारत की ही में ही अगर हम देखें तो लोग पूजा तो करते हैं वृक्षों की, नदियों की, लेकिन भारत में जितनी गंदगी है नदियों की, वैसी गंदगी दूसरे देशों में शायद ही कहीं, मुझे पता नहीं है। लेकिन अपनी नदियों की गंदगी मुझे देख करके ये मैं निश्चय नहीं कर पाता हूँ कि कैसे भारत में ही ये चीज़ें हो सकती है। जहाँ पे इतना उच्चतम दर्शन है, वहाँ के लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये मुझे समझ का मतलब कि परे होता है। और इसका मतलब यही होता है कि भारतीय लोगों तक, भारत के में जो मन है, वहाँ मन तक लोगों को ये जो उच्चतम ज्ञान है वो नहीं पहुँच पाया है। इसी वजह से लोग जो है संसार के साथ, नदियों, वृक्षों, जीव जंतुओं के साथ गलत व्यवहार करते आए हैं, ठीक है। नहीं तो गलत व्यवहार करने का कोई कारण नहीं है। अगर व्यक्ति को ये दिख जाए कि संसार के कण कण में परमात्मा तत्व ही है, तो वो किसी चीज़ को कैसे किसी चीज़ के प्रति गलत व्यवहार रख सकता है या सोच सकता है। अपने गलत व्यवहार के साथ वो कैसे किसी चीज़ के प्रति कार्य कर सकता है, ठीक है, कर ही नहीं सकता है। तो आवश्यक रूप से उसे परमात्मा के बारे में पता नहीं है। लोग सिर्फ इधर उधर जाने से तो पता चलता नहीं है कि किसी भी हम तीर्थ पे चले जाएं, कोई कहीं मक्का चला जाए, मदीना, चाहे बड़े से बड़े तीर्थ पे चला जाए, कहीं भी चला जाए, लोगों को पता तो चल नहीं सकता है, ठीक है। तो सारे लोग हैं, सारे लोगों का अपना तीर्थ स्थान होता है, सारे धर्मों के अपने अपने तीर्थ स्थान होते हैं, सभी लोग जाते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन सारे अपनी वासना को ही लेकर जाते हैं और अपनी वासना की पूर्ति के लिए ही कार्य करते हैं, न कि भगवान के साथ। और गीता में आएगा कि भगवान बताते हैं कि जब तक मांग है उस व्यक्ति के लिए उसका मांग ही बड़ा है, और संसार से मांग होता है, संसार ही पूरा करता है। भगवान बोलते हैं मैं तो परम आनंद हूँ, मैं तो सिर्फ आनंद के लिए हूँ, मुझसे मांग की आवश्यकता नहीं, मांग तो संसार है और मेरे ही कृपा से संसार पूरा कर देता है, ऐसा चीज़ है, ठीक है। मैं ये नहीं कि मेरी कृपा के बगैर पूरा करता है, संसार बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि मेरी ही कृपा से पूरा कर देता है, लेकिन मांग लिमिटेड ही है। मांग और मनुष्य की मांग समाप्त होने वाली कभी होती भी नहीं है। ये चीज़ के बारे में यहाँ पे भगवान बताते हैं। और भगवान बोलते हैं कि मेरी मांग तो तब शुरू होती है जब संसार की सारी मांग समाप्त हो जाती है। तो वही यहाँ पे चीज़ है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं भगवान की, जैसे कि आत्म तत्व है तो आत्म तत्व उसको धारण करता है, न कि वो आत्मा चल के जाता है एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में, आत्मा का प्रकाश निकला शरीर में से, तो शरीर में से आत्म तत्व नहीं निकलता है। आत्म तत्व देखता है कि अच्छा ये शरीर अब धारण करने के योग्य है नहीं, शरीर का सेवा समाप्त हुआ है, खेल समाप्त हुआ है, चलिए अब इस शरीर को छोड़ देते हैं। तो आत्म तत्व तो जस का तस बना रहता है। ये नहीं कि आत्मा छोड़ कर जाता है परमात्मा में कहीं पे, नहीं, शरीर को वहीं पे छोड़ देता है, कहानी समाप्त। आत्म तत्व क्या करता है कि शरीर को वहीं पे छोड़ देता है, और आत्म तत्व जैसे है वो तो है, वहीं पे विद्यमान है। आत्म तत्व को कहीं जाना नहीं होता है, शरीर को छोड़ देता है वहीं पर, ठीक है। आत्म तत्व शरीर समाप्त हो जाता है, और फिर आत्म तत्व परमात्मा तत्व में, आत्म तत्व जो रहता है वो परमात्मा तत्व के ही साथ ही लीन रहता है। हाँ, विचार उचार वो अलग चीज़ होता है, जिसका कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन उसे समझने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, उसे समझने की ज़रूरत है नहीं। इतना समझना ही हमारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि शरीर समाप्त हो जाता है, यहाँ पे शरीर समाप्त हो जाता है, विचार उचार कैसे कार्य करते हैं वो अलग से पूरा फिर कॉन्सेप्ट होता है, जिसको कि पुल बांधने के लिए बताया जाता है, उसे हमें जानने की आवश्यकता है नहीं। हम सीधे आत्म तत्व को समझते हैं यहाँ पे, क्योंकि आत्मा को ही समझेंगे तो फिर जीवात्मा के बारे में जानने की ज़रूरत रहती नहीं है, और फिर फालतू का विज्ञान जानने का आवश्यकता भी नहीं है। गीता में जीवात्मा के बारे में उतना बात आता भी नहीं है, तो हम जीवात्मा के बारे में क्यों जाने, आत्म तत्व को ही हम जानते हैं, क्यों छोटा के बारे में, तत्व के बारे में जाने, क्योंकि जीवात्मा का ज्ञान फिर से संसार के बारे में ही ज्ञान होगा। और संसार के बारे में हम क्यों जाने कि कैसे कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, क्या मतलब है हमें जानने से हर चीज़ के बारे में।
तो उसके बारे में हम नहीं जानेंगे, ठीक है, आवश्यकता नहीं है। जो उसको खोज कर रहा होगा, जब सब ज़्यादा समय होगा तो वो अपना व्यक्ति उस पर खोज कर सकता है। लेकिन साधारण तौर पे जानने के लिए हम आत्मा के बारे में ही अध्ययन करेंगे, कि आत्मा के बारे में हम थोड़ा सा परमात्मा की कृपा से हमें आत्मा के बारे में ही पता चले, ठीक है, आत्मा। और सीधे हम यहाँ पे आएंगे तो संसार के बारे में बात करेंगे, और ये नहीं कि ज़्यादा इधर उधर नहीं, हमें बात करने की आवश्यकता है। तो वो चीज़ बोल रहे हैं कि आत्मा यानी कि नहीं जाता है एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में, आत्मा चलता ही नहीं है, वो तो अचल है। उसे चलने की क्या ज़रूरत है, वो बिना चले हुए जब सारा कार्य कर सकता है आत्मा, तो उसे चलने की क्या ज़रूरत है, उसे चलने की ज़रूरत नहीं है। और आत्मा हर जगह विद्यमान है, वो चल के जाएगा कहाँ, चलने का तो मतलब हुआ कि अच्छा है इस जगह पे आत्मा नहीं है और इस जगह पे है, तो चल के इस जगह से दूसरे जगह पे जाएगा। आत्मा को ऐसा नहीं जरूरत है, वो हर जगह आत्मा है। भगवान ऑलरेडी से हर जगह हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो बोलेंगे कि कृष्ण भगवान तो जा ही रहे हैं, तो शरीर धारण करके उन्हें दिख रहा है कि शरीर कि जब वो शरीर धारण कर रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, शरीर के रूप में वास्तव में जब प्रकट हुए हैं तब के लिए वो बात है। लेकिन वास्तव में अगर हम परमात्मा तत्व की बात करेंगे तो बताएंगे कि मैं हर जगह हूँ, हर समय में हूँ, बताएंगे। अभी इसी गीता में आएगा कि बताएंगे कि जो मेरा जो परम स्वरूप है उस स्वरूप को तुम जान लोगे अर्जुन, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं हर जगह हूँ और हर समय में हूँ। पहले भी आया था कि वो बताते थे कि मैं तो हर जगह रहने वाला हूँ, हर समय में रहने वाला हूँ। हाँ, लेकिन भगवान जब शरीर धारण करते हैं तो शरीर धारण करते हैं तो शरीर के रूप में इधर रहेंगे उधर जाएंगे, नहीं तो बोलेंगे लोग कि कुछ लोग आके बोलने लगेंगे कि अच्छा तो कृष्ण जी कभी द्वारका में रहते थे, तो कभी हस्तिनापुर में, तो कभी महाभारत में देखेंगे तो कभी मणिपुर जाते थे, तो कभी गंधर्व में जाते थे, तो कहाँ से कहाँ, कभी स्वर्ग लोक में जाते थे, तो भगवान जी तो जाते थे। तो वो शरीर धारण करने की बात हो गई। लेकिन अगर शरीर धारण की बात अगर छोड़ दिया जाए तो जो भगवान है वो तो हर जगह ऑलरेडी से ही विद्यमान है। वो कोई तत्व नहीं है जहाँ पे वो नहीं है, कोई चीज़ उनके बिना हो ही नहीं सकता है। बुरा से बुरा वो तो बोल ही रहे हैं कि मैं अर्जुन में भी मैं हूँ, इसमें भी मैं हूँ, दुर्योधन के अंदर भी आत्मा ही है। वो नहीं बोल रहे हैं कि दुर्योधन के अंदर में आत्मा नहीं है, वैसा नहीं कहीं पे आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि प्रत्येक जीव के अंदर में मैं ही विद्यमान हूँ। सारा जीव बुरा से बुरा हो, पापी से पापी हो, चंडाल से चंडाल हो, उसके अंदर में भी मैं हूँ। बस वो मोह माया और भ्रम की वजह से मुझे जान नहीं पाता है। इसके बारे में भगवान बता रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में। तो ये नहीं कि उसी प्रकार से, और आत्मा तो परमात्मा का ही मतलब आत्मा को परमात्मा से अलग समझना ही नहीं होता है, आत्मा तो वही परमात्मा ही है। तो जैसा जो चीज़ आत्मा है वही परमात्मा है, वैसा ही समझना है। तो परमात्मा को चलने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हर जगह ऑलरेडी से पहुँचे हुए हैं, उन्हें चलने की ज़रूरत नहीं है। बताया जाता है उपनिषद में कि दुनिया सबसे तेज़ गति क्या है, तो पहले यहाँ पता चलता था अच्छा मन की गति सबसे तेज़ है। मैं जब छोटा था तो पढ़ता था तो मालूम चलता था अच्छा मन की गति सबसे तेज़ होती है। कि जब हम सोचते हैं, हम सोचें कि अच्छा समुद्र, तो हमारा सबसे पहले हमारा शरीर नहीं पहुंचता है, मन पहुंच जाता है। उपनिषद में बताया जाता है कि अच्छा मन से पहले भी आत्मा वहाँ ऑलरेडी से पहुंचा हुआ ही है, आत्मा से तेज चलने वाला कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं कि मन सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला है, तो हमारे समझ के लिए है। लेकिन अगर हम और ज़्यादा समझेंगे अच्छे से तो पता चलेगा कि नहीं, कुछ चीज़ वहाँ पहुँचने का ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी से वहाँ पहुँचा हुआ है। तो वही है आत्म तत्व और परमात्मा तत्व है, तो उसको नहीं छोड़ना पड़ता है। शरीर ऐसा मान के चलते हैं कि आत्मा शरीर को धारण करती है, नहीं। शरीर मतलब क्या करता है कि आत्मा तो हर जगह विद्यमान है, और आत्मा शरीर को बस कि हाँ शरीर का संगठन हुआ तो आत्मा के शरीर उसमें जान पाता है, उस चीज़ को यहाँ पे कनेक्ट वैसे करना है हम लोगों को। ये नहीं कि आत्मा को दुख होता है और आत्मा जा रही है, उसको शरीर छोड़ना पड़ रहा है, वैसा नहीं, कुछ भी नहीं वैसे। उस कॉन्सेप्ट से हमें इसको लेकर के नहीं चलना होता है। शरीर की एक जब सीमा होती है उस सीमा तक सब रही साथ में, फिर शरीर समाप्त हुआ, शरीर समाप्त हो गया। तो उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे चलती हैं, ठीक है। तो ये श्लोक जो है यहीं पर इसको हम लोग समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आत्म तत्व का जो ज्ञान है इसको और आगे बात इसमें करेंगे, ठीक है। तो ओम परमात्माए नमः।